जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और देखिए, आप लोग को मांग पर आज जो हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लाए हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे हम इसको कुछ पहले के वीडियो में समझा दिए थे, लेकिन आपका पूरा का पूरा स्पेशली नहीं बताए थे। तो आज स्पेशल ये वीडियो उसी लिए है जिसका आप मांग कर रहे थे। तो और इससे आपका सवाल आता ही आता है। 2 प्रश्न आपका कन्फर्म देखने को मिलता है, नहीं तो 1 प्रश्न तो श्योर होता ही होता है। इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, समझे। तो इसका चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये मतलब खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी से है। और एक बात और समझिए, सबसे खास बात हम आपको ये बताना चाहते हैं। एक बात समझिए, अगर हम वीडियो से पहले 2-1 मिनट बोलते हैं तो ये आपके भलाई में ही होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बस बोल दिए तो काम का नहीं। आज जब तक हम आपको कंटेंट नहीं समझाएंगे तब तक के देखिएगा कैसे। किसी भी सिनेमा को देखने से पहले कास्टिंग कुछ ना कुछ देर तक तो दिखाता ही नहीं है कि नहीं। तो वही बात है। तो ये जो है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में एक चीज़ देखा गया है कि जितने भी प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार मिलता है, तो अर्जुन पुरस्कार के खिलाड़ी से ही संबंधित आपका 90% एग्जाम में पूछने का चांस रहता है कि ये खिलाड़ी के खेल से संबंधित है। तो उसी को पहले हम आपको याद दिला देंगे ट्रिक से, और उसके बाद कुछ ऐसे खिलाड़ी बचेंगे जिसको हम आपको याद दिला देंगे। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और देखिए आपको कैसे याद हो जाता है देखते ही, समझे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो को स्क्रीनशॉट मारिएगा तो आपको सबसे बड़ा मतलब मूर्ख वाला आप काम कर रहे हैं, इस बात को समझिए। लेकिन आप इसलिए कि इसमें हम आपको जो ट्रिक देंगे वो ऐसा देंगे कि आप के दिमाग में बैठने वाला देंगे। कॉन्शस माइंड होकर अकेले में इसको वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको 2-3 बार वीडियो देखना होगा। अकेले में देखिएगा शांति से तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, इधर है आपका क्या खिलाड़ी, इधर क्या आपका खेल। तो इधर जो आपका देख रहे हैं ये सभी को अर्जुन पुरस्कार आपका मिला है, उनसे ही संबंधित है। इधर आपका अन्य प्लेयर है, और इसके बाद भी कुछ प्लेयर है जिसको आपका फेमस प्लेयर है, तो उसको हम नहीं लिए हैं, लेकिन आगे हम इसके बाद हम आपको उसको भी समझा देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं लक्ष्य सेन का, तो लक्ष्य सेन आपका बैडमिंटन से है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। उसके बाद देखिए, अगर हम श्री प्रणय एसएच की बात करते हैं तो ये प्रणय भी आपका किससे है? बैडमिंटन से। और उसके बाद देखिए पीवी सिंधु भी किससे है? आपका बैडमिंटन से। तो एक बार फिर समझिए, लक्ष्य सेन, प्रणय, उसके बाद देखिए पीवी सिंधु, ये तीनों का तीनों जो है आपका किससे संबंध रखता है? आपका बैडमिंटन प्लेयर से। तो पीवी सिंधु के बारे में तो आप पहले से जानते ही हैं कि बैडमिंटन से संबंधित है। तो आप याद रखिए कि प्रणय जो है ना, प्रणय, ये ऐसे याद रखिए आप, प्रणय और पीवी सिंधु, प से प्रणय और प से पीवी सिंधु। देखिए आप प्रणय लिखिए था, प्रणय लिखिएगा, और उसके बाद पीवी सिंधु लिखिए, तो दोनों में प है कि नहीं। तो प्रणय और पीवी सिंधु दोनों का लक्ष्य है आपका क्या? दोनों का लक्ष्य है आपका बैडमिंटन खेलने का। क्या है? दोनों का लक्ष्य है बैडमिंटन खेलने का। सॉरी, दोनों का लक्ष्य क्या है आपका? बैडमिंटन खेलने का, समझे। दोनों का जो लक्ष्य है वो है बैडमिंटन खेलने का। प का था। प्रणय और पीवी सिंधु का लक्ष्य क्या है? बैडमिंटन खेलने का। आप कभी बैठे रहिएगा तो सोचिएगा कि किसका खेलने का लक्ष्य है, तो पीवी सिंधु और प्रणय का। समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं श्री अमित, आपका क्या है? अमित। और उसके बाद सुश्री है आपका निखत जरीन। क्या आपका? निखत जरीन। और ये दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। तो देखिए आप, और उसके बाद देखिए ये है आपका मैरी कॉम, उसके बाद लवलीना बारगेहोम। तो आप देखिए एक बात समझिए, निखत जरीन है ना, इसको ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को। निखत जरीन जो है, निखत जरीन, उसका बॉयफ्रेंड है अमित। निखत जरीन के बॉयफ्रेंड कौन है? अमित। और निखत जरीन अब बॉयफ्रेंड को कहा तो खूब सजेगी सवरेगी, एक से एक आपका क्या लगेगी? क्रीम लगाएगी। तो सबसे ज़्यादा अमिताभा को दिखाने के लिए भरपूर पोत लेती है, क्या जानते हैं? फेयर लवली। क्या लगा लेती है? फेयर लवली। और फेयर लवली जब लगाती है तो डेली की डेली अपने मम्मी से रुपये मांगते हैं, मम्मी फेयर लवली के लिए रुपया दो, मम्मी फेयर लवली के लिए रुपया दो। तो ये इसका ट्रिक है। निखत जरीन अनिल को दिखाने, मतलब अमित को दिखाने के लिए क्या करती है? अपने मम्मी से फेयर लवली मांग के लगाती है, समझे। किसको दिखाने के लिए? अमिताभा को दिखाने के लिए। इस स्टोरी को आप ध्यान में रखिए, आपको पूरा समझ में आया है। देखिए अगर हम बात करते हैं अमित का, तो देखिए अमित के गर्लफ्रेंड कौन है? निखत जरीन है कि नहीं। तो निखत जरीन आपको याद हुआ। उसके बाद देखिए अपने मम्मी से क्या मांगते हैं? मम्मी से क्या हो जाएगा आपका? मैरी कॉम। तो मैरी कॉम या मोम, मैरी कॉम या मोम, है कि नहीं। और उसके बाद देखिए लवलीना बारगेहोम, लवलीना से आपका फेयर लवली टाइप की लगता है, लवली लवली, है कि नहीं। तो लवलीना फेयर लवली, तो फेयर लवली मांग के करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इससे कि ये जो है आपका अमित, ये निखत जरीन इसकी गर्लफ्रेंड है, और ये इसको दिखाने के लिए अपने मम्मी से फेयर लवली का हमेशा रुपया मांगती है। तो इस स्टोरी से आपको यही समझ में आया कि फेयर लवली से आपका हो गया लवलीना बारगेहोम। अब मम्मी से मांगती है तो मम्मी मतलब मॉम, या मम्मी मतलब मैरी,
समझे। तो मैरी कॉम और उसके बाद देखिए निखत जरीन, किसको दिखाने के लिए, तो अमित को दिखाने के लिए। तो निखत जरीन और प्लस में अमित, ये चारों का चारों आपका किससे संबंध रखता है, तो बॉक्सिंग से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए एक हमको थोड़ा तकलीफ हो जाता है कभी कभी, आपका आज वर्ल्ड कप आपका इंडिया और इंग्लैंड में था, जिसको इंडिया जीत लिया। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप क्रिकेट देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन आपका जो तैयारी है अभी अगर क्रिकेट वगैरह थोड़ा इग्नोर ही करिएगा तो ठीक रहेगा। आप अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं तो वो उसका कारण सबसे बड़ा क्या है जानते हैं, उसका सबसे कारण है आपका ऐप। जैसे में आपका ड्रीवन ऐप हो गया, हॉटस्टार ऐप हो गया, आपका मतलब फेसबुक हो गया, ये सब आपके बर्बादी का कारण बनता है कि नहीं। और अभी के ज़माना में तो सबसे ज़्यादा ये बर्बादी का मेन कारण है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ से दूर रखिए। अरे आप 2-3 महीना दूर रहिए ना महाराज, 6 महीना अगर इन सब ऐपों से दूर बना लीजिएगा तो वर्दी आपके बहुत नज़दीक आ जाएगा, है कि नहीं। और वर्दी पहन के आपको जो ऐश मौज करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 6 महीना नहीं कष्ट काट सकते हैं। इतना बड़ा सपना साकार करने के लिए 1275 लोगों को ही होना है इसमें। तो अपने सपनों को पाने के लिए आपको अपनों से दूर रहना होगा, और जो चीज़ आपके अपना है उसे दूर रखिए, समझे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो भक्ति एवं प्रदीप कुलकर्णी, इस समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का, उसके बाद आर प्रज्ञानंदा का। प्रदीप कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंदा की बात करते हैं तो ये आपका शतरंज से संबंध रखते हैं। किससे, शतरंज से। उसके बाद देखिए विश्वनाथन आनंद, उसके बाद हर्षित राजा, ये भी आपका किससे हैं, शतरंज से। तो शायद आप विश्वनाथन आनंद के बारे में जानते होंगे, हर्षित राजा के नहीं जानते हैं। तो देखिए प्रदीप सर कौटिल्य जीएस वाले से आप परिचित हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो प्रदीप सर से जब आप परिचित हैं तो प्रदीप सर जो है ना, वो जब भी पढ़ा, ऐसे उनके बारे में ऐसा नहीं कि हम एग्जाम लगा रहे हैं, वो जब भी पढ़ाने जाते हैं तो वो पराग फाड़ के खा लेते हैं कौटिल्य जीएस के प्रदीप सर, और पराग फाड़ के मुंह में डाल के तब जाके पढ़ाते हैं। उसके बाद आके शतरंज खेलने लगते हैं। तब प्रदीप सर क्या खाते हैं, पराग खाते हैं, और पराग खाने के बाद शतरंज खेलते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा, समझे। और उसके बाद ना वो हर्ष के बहुत शौकीन है, घोड़ा रखते हैं। क्या रखते हैं, घोड़ा। तो आप याद रखिएगा इसको। देखिए ये सब चीज़ को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, बाकी कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। प्रदीप सर पराग खाते हैं, और पराग खाने के बाद शतरंज खेलते हैं, और उसके बाद घोड़ा का बहुत शौकीन है। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, हर्ष, याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए इसीलिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हो गया प्रदीप, उसके बाद क्या हो गया, पराग खाते हैं तो परागनंदा, और उसके बाद देखिए यहाँ हो गया आपका विश्वनाथन आनंद। उसके बाद देखिए हर्षित मतलब हो गया हर्ष, वो घोड़ा का शौकीन है तो हर्षित राजा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए आप आर प्रज्ञानंदा की बात करते हैं। तो ये आपका क्या है, शतरंज से है। आपको जस्ट बताया कि प्रदीप सर क्या पराग खाने के शौकीन है, और पराग खाने से क्या वो घोड़ा का भी पालते हैं तो हर्ष पालते हैं तो हर्षित राजा, और उसके बाद इसलिए वो विश्व में विख्यात है विश्वनाथन आनंद। अब चलिए हम आगे आ जाते हैं किस पे, सुश्री दीप गिरीश एक्का। गिरीश देव एक्का की बात करते हैं। ये देखिए हॉकी से संबंधित है, और रानी रामपाल एवं मनप्रीत सिंह, समझे। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए इसको आप याद रखिएगा, रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह, और उसके बाद क्या हो गया, दीप गिरीश एक्का। तो रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह जब भी हॉकी खेलती है तो आपका ये दोनों को डायरेक्ट याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। देखिए रानी के मन में ना हमेशा हॉकी जीतने का बात रहता है। रानी के मन क्या होता है, हमेशा हॉकी को जीतने का मन रहता है। तो और उसके बाद क्या रहता है, हॉकी जीतने का मन। तो इसको आप याद रखिएगा। एक्का को डायरेक्ट आप याद रखिएगा, एक्का नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा, समझिए, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार से संबंध रखता है तो आपको पूछेगा। तो रानी आप याद रखिएगा, क्या रानी के मन जो होता है हमेशा हॉकी खेलने का, समझे, और हमेशा एक पर रहने का, ऐसे याद रखिएगा, समझे। रानी का मन क्या होता है आपका, हम जो बोलते हैं मौखिक, उसको आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको जब रटिएगा ना तब बहुत आसान होगा। रानी को मन होता है क्या आपका, मतलब रानी का मन होता है आपका, मतलब हमेशा हॉकी खेल के एक पर रहने का। तो देखिए रानी हो गया, उसके बाद मन से मनप्रीत हो गया, उसके बाद हमेशा एक के पर रहने का मन करता है, इसलिए एक का हो गया। आई तीनों का तीनों संबंध किससे है, तो हॉकी से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, अब हम बात करते हैं सुशीला देवी का। तो ये आपका जूडो से, जूडो से है। सुशीला देवी किससे, आपका जूडो से। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ये ही है। तो सुशीला देवी लूडो खेलती है। क्या खेलती है, लूडो। लूडो से याद आएगा जूडो। सुशीला आपके गांव में देखिए सुशीला नाम है ना, ये सब तो नहीं, ओल्ड मॉडल का नाम है। अभी देखिएगा तो ब्यूटी है कि नहीं। उसके बाद अभी बहुत सारा नाम मिलेगा आपका, स्वीटी, ये सब नाम अभी ट्रेंडिंग नाम है कि नहीं। और उसके बाद अगर थोड़ा पीछे चल जाइएगा, मतलब अपने मम्मी यार के ज़माना में, तो मिलेगा सरिता, सविता। उससे भी पीछे चल जाइएगा तो लखमतिया, जयमतिया, ये सब नाम मिलेगा आपको। ये ओल्ड मॉडल नाम हो गया। तो जितना बैक जाएगा उस टाइप का नाम मिलेगा। कुछ दिन बाद आपको देखिएगा लड़का के अभी नाम है पीयूष, क्रिस, ये सब नाम है।
कुछ दिन बाद लड़का का नाम रहेगा सोडियम, प्लेटिनम, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब नाम रहेगा आपका। समझ कि नाम मिलवे नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया आपका एक का। समझ में आपको आ गया। सुश्री सुशीला देवी की अगर हम सर बात करते हैं तो किससे संबंध है? जूडो से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं साक्षी कुमारी का। क्या है? साक्षी कुमारी। तो देखिए याद रखिएगा साक्षी कुमारी कबड्डी से है। तो याद रखिएगा कोई ऐसा व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है कबड्डी खेलने में। हम ये लाइन बोल रहे हैं ना, आप जब कबड्डी से साक्षी कुमारी आएगा तो आप खुद ब खुद मार दीजिएगा सही। याद रखिएगा कि सक्षम नहीं है कबड्डी खेलने के लिए, तो साक्षी कुमारी किससे हो गया? कबड्डी से। समझे। अब देखिए आगे हम आ जाते हैं किस पे? नयन मोनी शौकिया। नयन मोनी शौकिया की बात करते हैं तो लॉयन बॉल से है। और उसके बाद देखिए सुनील बहादुर संबंधित है। इसको आप याद क्या रखिएगा? इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि सुनील बहादुर, ये सुनील बहादुर, उसको सुनील जो है ये बहादुर है। और उसके बाद ये लॉन बॉल खेलने का शौकीन है। क्या है? लॉन बॉल खेलने का शौकीन है। तो सुनील बहादुर आपका किसका शौकीन है? लॉन बॉल खेलने का। किसका? लॉन बॉल खेलने का। तो सुन देखिए यहाँ से शौकिया सुनील बहादुर किसका खेलने का? तो लॉन बॉल। आगे चलते हैं हम। देखिए आगे हम बात करते हैं सागर कैलाश आवलेकर का। अगर हम कैलाश आवलेकर की बात करते हैं तो ये मखलम्ब से संबंधित है। इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो इसको ऐसे ही याद रखना है आपका कि मान चलिए कैलाश पर्वत पर आपको चढ़ने के लिए जब शिव जी से भेंट करने जाएगा तो खंबा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कैलाश पर्वत चढ़ने के लिए आपको खंबा चाहिए। तो खंबा ले लेके ना पहाड़ को चढ़िएगा, जिससे कि आपको स्टेबल हो, आप पहुंच पाए। तो इसीलिए देखिए खंबा ले लेके जब कैलाश पर्वत चढ़िएगा तो कैलाश आवलेकर किससे संबंधित हो गया? आपका मखलम्ब से। खंबा ले लेके कैलाश पर्वत चढ़िएगा, तो इससे आपको याद रखिएगा। आगे देखिए आगे हम बात करते हैं लावेलियन। देखिए बालारियाबान, इसका शूटिंग से संबंधित है। याद रखिएगा तब भी ठीक नहीं भी। चलिए आगे देखिए अभिनव बिंद्रा को आप याद रखना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए आपको अगर मन है तो याद रख सकते हैं। अभिनव बिंद्रा और मनु भाकर, ये अच्छा है आपका। अभिनव बिंद्रा और मनु भाकर ये जो दोनों है आपके, ये किससे संबंधित है? शूटिंग से। समझे किससे है आपका? तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा अभिमन्यु बलवान। क्या याद रखिएगा आप? देखिए अभिमन्यु बलवान याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं अभिमन्यु का तो देखिए अभी हो गया, अभी से अभिनव। देखिए मन्यु से क्या हो गया? मन्नु। समझे। अब बलवान से आप देखो यहाँ पे आप देखिए बालारिवान है, बालारिवान। तो आप देखिए याद हो जाएगा आपको अभिमन्यु बलवान, अभिमन्यु बलवान। और जब अभिमन्यु बलवान हो जाएगा तब याद रखिए कि जो महाभारत का अभिमन्यु था वो तीरे न चलाता था, एक तरह का शूटिंग न करता था। तो अभिमन्यु बलवान किससे संबंधित है? शूटिंग से। अभिमन्यु बलवान किससे संबंधित है? शूटिंग से। इतना याद रखिएगा, आपको तीनों को तीनों याद हो जाएगा। अभी से क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। और मन्नू से क्या हो जाएगा? मनु भाकर। और उसके बाद देखिए बलवान से आपका क्या हो जाएगा? बालरीवान। इस तरह से आप याद रखिएगा, आपको रिलेट करके तो आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। अब चलिए आगे देखिए सर, ऐसा अगर हम नहीं बताएंगे तो नॉर्मली आपको याद होने वाला नहीं है। आप रट्टा मार के जाइए एग्जाम में, आप भूल जाइएगा। समझे। शूटिंग को घुसा दीजिएगा आप किसमें? शतरंज में। शतरंज को घुसा दीजिएगा शूटिंग में। समझे। उसके बाद आप बॉक्सिंग को डाल दीजिएगा, मतलब भारोत्तोलक में, भारोत्तोलक को डाल दीजिएगा बॉक्सिंग में। तो ऐसे आपको करना नहीं है। अब हम बात करते हैं ओम प्रकाश मिठलाल की। तो ये भी आपका किससे संबंधित है? शूटिंग से। तो इसको आप याद रखिएगा। समझे कि अभिमन्यु बलवान है और उसके बाद वो हमेशा ओम ओम जपते रहता है। क्या जपता है? ओम ओम। क्या जपता है? ओम ओम। ओम ओम जपते रहता है। तो अभिमन्यु बलवान होने के लिए हमेशा क्या जपते रहता है? ओम। हम अभिमन्यु बलवान होने के लिए हमेशा क्या जपता है? ओम। तो इससे आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। आगे समझिए, आगे हम बात करते हैं किसका? विकास ठाकुर का। तो विकास ठाकुर आपका किससे संबंधित है? भारोत्तोलक से। और ये मीराबाई चानू, ये भी आपका किससे संबंधित है? भारोत्तोलक से। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो देखिए विकास नाम का जो लड़का है वो आपका भार उठाने के लिए चना खाएगा तब ना भार उठाएगा, है कि नहीं? तो चना से मीराबाई चानू। और विकास क्या उठाता है? भार उठाने के लिए। तो विकास मतलब भार उठाने के लिए चना खाता है। तो विकास और उसके बाद क्या हो गया आपका? विकास ठाकुर। और उसके बाद ये चना खाता है तो मीराबाई चानू। ये दोनों किससे संबंधित है? भारोत्तोलक से। समझे। अब हम आ जाते हैं सुश्री सरिता और सुश्री अंशु पे। तो देखिए सुश्री सरिता, यहाँ पे सुशीला ध्यान रखिएगा, यहाँ सरिता है। सुश्री अंशु और सरिता की बात करते हैं। उसके बाद इनमें विनेश फोगाट, उसके बाद रवि कुमार दहिया की बात करते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसको आप याद रखिएगा। देखिए आपका किससे? कुश्ती से ना है। देखिए यहाँ से आप याद रखिएगा कैसे? यहाँ पे याद रखिएगा आप रवि, यहाँ पे विनेश फोगाट है, उसके बाद रवि कुमार दहिया है। समझे। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इसके नाम में सुश्री लगा हुआ है, सुश्री लगा हुआ है।
तो ये दोनों सुश्री जो है आपका, ये किससे संबंधित है? अंशु और सरिता, ये कुश्ती से संबंधित है। तो अंशु और सरिता में हमेशा कुश्ती होती रहता है। क्या होता रहता है? कुश्ती। और उसके बाद इधर देखिए विनेश फोगाट और रवि कुमार दहिया, तो इसको आप याद रखिएगा वीर। क्या याद रखिएगा? वीर। वीर से आप देख लिए, बी से विनेश फोगाट हो गया, र से क्या हो गया? रवि कुमार दहिया। तो देखिए अंशु और सरिता वीर है, इसलिए हमेशा क्या करती है? कुश्ती लड़ते रहती है। क्या लड़ती रहती है? कुश्ती। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझे? आगे समझिए, अगर हम बात करते हैं श्री परवीन का, तो श्री परवीन आपका किससे संबंधित है? वुशु से। आप याद रखिएगा, आपके गांव में कोई ना कोई परवीन होगा, वो क्या खेलता है? वुशु खेलता है। वुशु वुशु वुशु, उसको को रिलेट करके आप याद रखिएगा कि परवीन क्या खेलता है? वुशु। आगे समझिए, आगे में आ जाते हैं तरुण ढिल्लो। तरुण ढिल्लो आपका पैरा बैडमिंटन से है। समझे? किससे है आपका? तरुण ढिल्लो आपका किससे है? पैरा बैडमिंटन से। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। तो अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपका काम चल जाता है। बाकी प्लेयर्स भी हैं, तो उस प्लेयर्स को आप पहले से जानते हैं। समझे? इसी वजह से हम उसको नहीं लिए हैं, तो उसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। समझे? नहीं तो इसका जब हम PDF आपको टेलीग्राम पर डालेंगे, तो उसमें हम आपको बाकी प्लेयर भी ऐड करके डाल देंगे, जिससे कि आप वहाँ से कर लीजिएगा। हम आपका जितना ही बताए हैं, दरोगा के एग्जाम में अगर पूछा तो 90% से ऊपर चांस है कि आपका जब आएगा तो इतने में से आएगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। हम आपको बोल रहे हैं ना कि इतने के अंदर आएगा तो आएगा, तो आएगा। समझे? और इधर वाला है इतना के अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जा सकता है। समझे? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। आशा करते हैं कि आपके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और देखिए, आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि आप पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। किसी क्लास को देखते हैं आप अच्छे से अच्छा मतलब व्यू ही करते हैं, किसी को सफाई छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर वीडियो से 2-3 सवाल आपका आना बिल्कुल कंफर्म रहता है। हम आपको जानते हैं कि हम आपको क्लास फालतू का कोई नहीं लाते हैं। जहाँ आप फंसते हैं उसी को लाते हैं, और उसके बाद हर वीडियो से आपका नंबर बढ़ाते हैं। तो अगर आप किसी वीडियो को मिस कीजिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। 3-4 वीडियो हम डाल दिए हैं, आप वर्ल्ड कप के फेरा में नहीं देखे, उसको जाके देखिए। बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्लास डाले हैं, मतलब संविधान के स्रोत कहाँ से संविधान का लिया गया है, उसके बाद करंट अफेयर्स का सुबह में वीडियो डाले हैं, स्पोर्ट्स का। इतना स्पोर्ट्स का वो इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से 2 सवाल आना कन्फर्म है। तो वो सब वीडियो जो आपका पढ़ा हुआ है उसको जाके देखिए। समझे? उसके बाद बताइए कि आपका क्लास कैसा लगा, और ये क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, और इसका टेलीग्राम लिंक का हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसका PDF आप लोड कर लीजिएगा।